मैं एक नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक इस दुनिया पर जो भी आशिक हुआ है, अगर वाक़अतन वो सच्चा आशिक है तो नबी की तारीफ में उसकी ज़बान हर वक्त रत्बुल लिसान रहती है। वाक़अतन आप अगर देखें पूरी दुनिया की रूए ज़मीन पर ज़बान चाहे कोई भी हो, बोली चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी ज़बान किसी की तारीफ में रत्बुल लिसान है तो वो मकीने गुंबदे खजरा है। आइए एक सरसरी नजर डालते हैं। 1400 साल पहले एक शायर था जिसे दुनिया हजरत हसन बिन साबित के नाम से जानती है। जब उन्होंने कलम को उठाया, मेरे नबी की तारीफ बयान की, लिखते हैं वह अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। और आगे बढ़ते हैं, हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने जब कलम को उठाया, नबी की तारीफ बयान करते हैं, लिखते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनी वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। आप यहाँ बैठे हैं, पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात पर आप अपनी मेरी गुफ्तगू को आप अपनी कुव्वते समाअत के साथ सुनिएगा। आगे आप जानते हैं फारसी के शुआरा में आप देखेंगे तो एक से एक बुजुर्ग गुजरा है। आपने नाम सुना होगा हजरत शेख सादी शिराजी का। जब कलम उठाते हैं, नबी की तारीफ करना चाहते हैं तो कलम उठाने के बाद में क्या खूब लिखा है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ते हैं, वहीं पर आपके वालिद मोहतरम हाफिज शिराजी ने जब कलम को उठाया, लिखते हैं या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुरीरु लक़द नुव्विरल क़बर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते हैं, आरिफ़े बिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह हजरत अल्लामा मुल्ला जामी रहमहुल्लाह जब कलम को उठाते हैं, लिखते हैं तलम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पज़मुर्दा आवारा ज़इसिया या रसूल अल्लाह चूं सुए मल गुज़र आरी मने बिस्की ज़िनादारी फ़िदाए नक्शे नालैनत कुलमजा या रसूल अल्लाह चूं बाजुए शफ़ाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुल महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। और आगे बढ़ते चले, मैं किस किस की बात करूं, लेकिन अब आइए अरबी और फारसी के शुआरा को सुनने के बाद हम हिंदुस्तान की जमीन पर आते हैं। एक उर्दू का शायर नजर आता है जिसे दुनिया शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती और पहचानती है। मैंने जब उसकी किताबों का मुताला किया, मैंने कहा डॉक्टर इकबाल नबी की तारीफ में बोलिएगा। डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब जब मैंने इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद में मेरे दिल को सुकून हासिल नहीं हुआ। अब जब सुकून हासिल नहीं हुआ, मैं गया बरेली और जाने के बाद में आला हजरत की चौखट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मैंने कहा, ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने हजरत हसन बिन साबित को पढ़ा है। ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को पढ़ा है। ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने हजरत शेख सादी शिराजी को पढ़ा है। ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने हजरत हाफिज शिराजी को पढ़ा है। ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने हजरत मुल्ला जामी को पढ़ा है। ऐ मेरे आका अहमद रजा, मैंने डॉक्टर इकबाल के अशआर को पढ़ा। लेकिन आका, ये शाकिर रजा मंजरी की ख्वाहिश ये है कि आप बोले तो अपने इमाम की बोली बोले, अगर बोले मुजद्दिद आज़म की बोली बोले। ऐसे यहाँ पर रहने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, तो मेरा इमाम मुजद्दिद रजा, मुफक्किर रजा, मुदक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, अरे मेरा रजा, तुम्हारा रजा, हम सबका रजा। बरेली का इमाम पुकार उठा, शाकिर रजा मंजरी कह दो या रसूल अल्लाह, ये जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, भले दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, अरे ये जमीनो फलक, ये सिमा को
सिमट ये सिक्के रवा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। सबा वो चले के बागी भले, वो फूल खिले के दिलों भले, अरे लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। इश्क तेरे सदके, अरे जलने से छुटे सस्ते। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा भाई जवाब। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। मैंने कहा ऐ मेरे आका अहमद रजा, अरे जब चारों तरफ से नजदियत का तूफान चल रहा था, तुम तन्हा थे, अकेले थे, फिर भी डंडे की चोट पर ऐलान करते हो ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। ऐ मेरे आका अहमद रजा, क्या डर नहीं लगता? मैंने कहा ऐ मेरे आका अहमद रजा, जब चारों तरफ से नजदियत का तूफान चल रहा था, तुम तन्हा थे, अकेले थे, फिर भी डंडे की चोट पर ऐलान करते हो ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए, जिएंगे तुम्हारे लिए, दोस्ती तुम्हारे लिए, दुश्मनी तुम्हारे लिए। ऐ मेरे आका अहमद रजा, क्या डर नहीं लगता? अरे तो आला हजरत गौसे पाक की जानिब इशारा करके बोले, अरे वो क्या दबे जिसपे हिमालत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से रज़वी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अब सुने बड़े तेजी के साथ बात इश्क की आ गई है, तो आज मैं इश्क की शख्सियत बताता हूँ। अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, यानी ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई है। अब आप देखें, इश्क की बात है, हम बरेली से करीब रहते हैं, आला हजरत की जात को देखते हैं। आला हजरत की विलादत बासआदत 10 शव्वाल 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी शहर बरेली शरीफ मोहल्ला जसौली में हुई और आप बरोज शुम्बा जोहर के वक्त बरेली शरीफ मोहल्ला जसौली में पैदा होते हैं। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद है, तारीखी नाम अल मुख्तार है, लेकिन आपके जद्दे अमजद मौलाना रजा अली खान ने आपका नाम अहमद रजा रखा है। खुद आला हजरत ने अपनी विलादत का सन हिजरी इस आयत करीमा से निकाला, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम औ इख्वानहुम व अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। तवज्जो करें, अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, यानी तू ना पाएगा उन्हें जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं कि उनके दिल में ऐसों की मोहब्बत आने पाए जिन्होंने खुदा और रसूल से मुखालिफत की है, चाहे वो उनके बाप हो या बेटे या भाई या अजीज ही क्यों ना हो। अरे ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से मदद फरमाई है। अब सुनो, आयत करीमा का हासिल ये है कि जो शख्स अल्लाह रसूल जल्ला शानुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से नफरत करेगा, उनसे बेजार होकर नाता तोड़कर अलग रहेगा, उनसे मेल जोल
दोस्ती ना रखेगा तो उसके लिए वादा इलाहिया है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाएगा, उनके दिल में ईमान नक्श फरमा देगा। अब जब इतना समझ लिया तो अब सुने, अपने और गैर सब जानते हैं आला हजरत की ज़ात गिरामी अगर देखे तो अल्लाह रसूल के मुखालिफों से, अल्लाह रसूल के दुश्मनों से नफरत करने में, बेजार रहने में संगे मील की हैसियत रखती है। अरे तो लिहाजा अब ये कहना बिल्कुल बजा और दुरुस्त है कि आला हजरत अल्लाह ताला के उन खास बंदों में है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है। अरे इसीलिए तो मेरा इमाम बरेली का मुजद्दिद बरेली की सरजमीन से ऐलान करता है अपनी जाहिरी जिंदगी में, ऐ लोगों अगर तुम अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े करके देखो तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। लोगों अगर तुम अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े करके देखो तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा मिलेगा। आला हजरत फरमाते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। अब बस मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ बस इन इशारों के साथ कि तूने बातिल को मिटाया, ऐ इमाम अहमद रजा दीन का डंका बजाया, ऐ इमाम अहमद रजा थर थरा कर कांप उठे सब बातिलाने मुस्तफा जब कलम तूने उठाया। ऐ इमाम अहमद रजा और मीनारे अख्तर रजा तो बुलंद काफी है, जरा उसकी पहली ही सीढ़ी पर चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो करामत है, जरा अदाइक़े बख्शिश ही पढ़ कर दिखला दो। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।